एक चुटकुला सुनाने का मन है आप सबको। एक छोटा सा चुटकुला है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। एक बंधु होते हैं जो सवेरे सवेरे अपने काम पर जा रहे होते हैं। मन में बड़ी बेचैनी, उठापटक, और वैसे आम आदमी के साथ होता भी यही है कि जब से उसकी आँख खुलती है ना सवेरे, और जब तक वो सो नहीं जाता, वो सोता नहीं है, वो एक्चुअली इतना थक जाता है कि बेहोश हो जाता है। सोना वोना तो उसके है ही नहीं किस्मत में बेचारे के, पूरे दिन काम काम और काम। और जैसे ही जगता है ना तो सवेरे फिर वही कहानी उसकी कि रसोई का जुगाड़ कैसे हो, उसको दिए हैं उससे कैसे आएँ, और जिसके हमने ले रखे हैं उसको कैसे दें, तनख्वाह जल्दी मिल जाएगी। अब जिसके देने हैं उससे कुछ बहाने बनाए जाएंगे, जिसको देने हैं उससे कुछ रिक्वेस्ट करी जाएगी। खैर, मन में यही उठापटक चल रही थी तो सामने एक महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने कहा क्यों ना महाराज जी को हाथ दिखा दें, शायद कुछ अच्छा बता दें। तो महाराज जी के पास गए, प्रणाम किए और बैठ गए। महाराज जी बोले आओ बंधु, कैसे हैं? बहुत बुरी स्थिति है, ये रात है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सवेरे की राह देख देख कर इतनी उम्र बीत गई है, मैं हाथ दिखाओ। मैंने हाथ देखा, कह रहे तेरे ऊपर तो शनि महाराज रुष्ट है। महाराज शनि महाराज रुष्ट है क्या? उन्हें मनाना पड़ेगा। उन्होंने तो मनाइए ना महाराज, 100 का नोट निकालो। 100 का नोट? कैसी बातें करते हो, 100 तो बहुत ज़्यादा है। तो निकालना हो तो निकाल, शनि की 7.5 ही है, उपाय करना पड़ेगा, खुश हो जाएंगे। तो जहाँ नौकरी करने के लिए जाता है ना, बस वहाँ पे मैनेजर और मालिक बन जाएगा। ऐसा मैं उपाय बता दूंगा तेरे को। महाराज 100 का नोट तो नहीं है, 100 का नोट नहीं है, देख ले उपाय करवाना है कि नहीं। कह रहे तो ठीक है, बाद में जब पैसे ले आऊँगा तब आऊँगा। अरे तो इधर 50 ही दे दे। महाराज 50? अरे अब मना मत करना, 21 रुपये दे और चलता बना, उपाय बता दूंगा तेरे को, राज करेगा राज। महाराज 21 रुपये? अरे 21 भी नहीं है, चल 11 दे दे, 11 रुपये दे। अब वो बंधु खड़े हुए, उन्होंने दोनों हाथों को उठाया, जेब में डाला और दोनों जेबों को बाहर निकाल के दिखाया। महाराज ये केवल पास है, महीने भर के लिए बनता है, आना है, इसी से जाना है, दूसरी जगह जा भी नहीं सकते। महाराज जी खड़े हुए और बड़े मुस्कुराए, कहते जा चद्दर तान के सो, तेरा शनि महाराज क्या बिगाड़ेंगे। अरे शनि महाराज उनका बिगाड़ते हैं जिनके पास कुछ होता है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तुझे क्या बात की डरने की चिंता है भाई, जा जा ऐश कर, कुछ नहीं होगा। बंधु कहने का अभिप्राय ये है कि शनि महाराज जी देव हैं, शनि महाराज जी देव हैं, वो ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर वक्र दृष्टि डालेंगे, समझो। और राजाओं महाराजाओं के ऊपर डालते हैं, उस लेवल के तो हो पहले तुम। आपने तो खाम में डर बैठा लिया, ऐसा डर बैठा लिया कि बस वो भी नाराज़ हैं हमसे, वो भी नाराज़ हैं। अरे बंधु वो देव हैं, देवताओं का मतलब होता है देने वाला, और वो न्याय के देवता हैं, ठीक है। वो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। हाँ, अगर आपको वो दंडी हैं तो अब देखो, दंड तो कोई भी देगा, हमारा कानून देता है, समाज का बनाया हुआ जो कानून है वो देता है, माता पिता देते हैं, और प्रभु तो देते ही देते हैं, वो चीज़ अलग है। मगर आप ये मत सोचिए कि वो तुम इतने बड़े हो गए कि शनि महाराज का प्रकोप तुम्हारे ऊपर चल रहा है। अरे वो राजाओं महाराजाओं के लिए हैं, उनके लिए हैं जिनके सोने की लंकाएं हैं, उनके लिए हैं जिनके पास अथाह दौलत है। अरे तुम आम आदमी तो अपनी रसोई से सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। तनख्वाह का पैकेज बेशक करोड़ों का है, बचना बचाना उसे भी 20,000 है, और जिनके 20,000 मासिक आय है उनकी तो कहने ही क्या। और अगर ऐसे ही अगर वो अगर नाराज़ होने लगे तो ये गरिमा ख़त्म हो जाएगी। भैया ये जो डर है, जो भय है, वो निकाल दीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको आदर भाव से देखिए,
उन ये मत मानिए, मन में ये मत बैठाइए कि वो आपसे नाराज़ हैं। आप तो किसी में नहीं है, नाराज़ होकर करेंगे क्या? वो अपना संपूर्ण जो ध्यान है उसे एकाग्र करके अपने उत्थान में लगाइए, जो काम कर रहे हैं उसमें लगाइए। और मेहरबानी करके ये जो मन है ना, मन आपका मित्र है, ये आपके साथ हमेशा रहता है, ये सारी बातें जानता है, मगर इतना सच्चा मित्र है कि आपकी डिफीट नहीं होने देता। आप जो चाहोगे आपके साथ है। आप अगर देखो, दो बातें होती हैं, एक होता है कि भाग लो, दूसरा होता है भाग लो। मतलब एक का मतलब होता है पार्टिसिपेट करो, दूसरे का मतलब होता है कि भाग जाओ, क्विट करो। भाई अगर आप मानसिक रूप से या आप कामचोर टाइप हैं, समझ रहे हो ना, आप आलसी हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता, आप खाम की बातों में ज़्यादा उलझते हैं, तो ये आपके सपोर्ट में क्विट करो, भागो। और आप कर्मिट हैं, उन्होंने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इतने इतने लोगों को मिला है तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकता। तो ये आपको भाग दिलवा देगा, पार्टिसिपेट करवा देगा कि उन्होंने अगर किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर वो पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ लिख सकते। अगर वो व्यवसाय कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अरे वो 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, आप 1 रुपये से तो शुरू कर सकते हो मेरे बंधु। वो आपको पार्टिसिपेट करवा देंगे। कौन? आपका मन, आपका बिलीफ सिस्टम। आप मानिए, ये जो भी जितना भी जो खेल है ना, वो आपके मन का है, आपके स्वयं का है। अब आपकी आदत कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, ये डिपेंड करता है आपके विचारों पर। और जैसे आपके विचार हैं, मन आपके साथ। आपके विचार उत्थान की तरफ लेकर चलते हैं तो मन आपको उत्थान के लिए हजारों हजारों रास्ता दे देगा। इतने सारे ट्रिक आपको बता देगा, इतनी सारी रास्ताएं आपको दे देगा कि वो आपके साथ है, वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करवाएगा। और आपके विचार अगर नेगेटिव हैं तो पता है ना, मन दीवारों में से चेहरे निकलवा देता है, सुनसान घर में भूतों का वास करवा देता है, जबकि होता कुछ भी नहीं है। मन इतना इतनी तेज शक्ति है मन, ऐसा लगता है जैसे बगल में कोई छम छम करके चल रहा हो या कोई मेरे बगल में बैठा है। ये सब बिलीफ सिस्टम की पावर है, जिससे मन आपको गाइड करता है। हाँ ऐसा हुआ, तो मेरे बंधु बात को मानिए, अपने विचारों को शुद्ध करके, समझ रहे हो ना, और अपने मन का जो आपका मन जो आपका सहयोगी है, ये दोनों मिलके आपके बिलीफ सिस्टम को बढ़ाती हैं और वही बिलीफ सिस्टम आपके लिए काम करता है। चाहे वो किसी के तावीज़ के रूप में करे, चाहे किसी के आशीर्वाद के रूप में करे। हाँ, आपका बिलीफ सिस्टम कितना मजबूत है, ये सारा डिपेंड उसके ऊपर करता है। तो अपने आप को मजबूत बना के रखिए।